जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 14 फरवरी। मित्रों, मुख्य विषय शुरू करने का पूर्व एक भूल सुधार मुझे करनी है। पिछले शनिवार को 7 तारीख को मराठी में एक चिंतन हुआ था, समर्थांते निर्वाण। उसमें जो समर्थ का निर्वाण का समय था, उस समय कुछ शिष्यों के मैंने नाम बताए थे। उसमें वेणा स्वामी मैंने कहा था, तो वेणा स्वामी उस समय नहीं थी, उनका निर्वाण पहले हो चुका था। और वेणा स्वामी की जगह अक्का स्वामी है। ये मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी भूल को दर्शाया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। खैर, कल 15 फरवरी माघवद्य त्रयोदशी है, यानी महाशिवरात्रि। उस महाशिवरात्रि के निमित्त सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। शिव और पार्वती संसार के माता पिता कहलाते हैं, और महाशिवरात्रि का दिन यानी उनके विवाह का दिन माना जाता है। भगवान शिव जो है आदि है, अनादि है, और माँ पार्वती सर्वोच्च हिमवान की पुत्री राजदुलारी राजकन्या है। भगवान शिव चिता भस्म लगाकर नंदी पर सवार होकर घूमने वाले वैरागी हैं, सन्यासी हैं। और पार्वती ऊंचे कुल में पली बढ़ी अति सुंदर राजकन्या है, राजदुलारी है। ऐसी ये विलक्षण जोड़ी, अद्भुत जोड़ी है, यानी प्रेम और समर्पण की ये जोड़ी ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, शिवरात्रि का व्रत मानव को शिव बनाता है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव है, ज्ञान के देवता है। उनके मस्तक पर ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहती है, और कैलाश के उच्च शिखर पर आसीन भगवान शंकर कल्याण का संदेश सारे जग को देते हैं। भगवान शिव जो है त्रिलोचन है, 3 नेत्र हैं उनके। उनका जो तीसरा नेत्र जो है वो काम का दहन करता है, काम का नाश करता है। भगवान शंकर जो है वो दिगंबर है, यानी दिगंबर है, उन्होंने दिशाओं के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भगवान शिव भस्म का लेप लगाते हैं। स्मशान में चिता की जो भस्म होती है, महापुरुषों की चिता की लेप जो है, भस्म जो होता है, विभूति होती है, उसका वो लेप लगाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ जो मुंड होते हैं, मुंड की माला भी अपने गले में धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव, जिनके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल जो है ये दुर्जनों का विनाश करता है, उनको डर दिखाने का प्रतीक है। और उनके हाथ में डमरू भी है। डमरू संगीत का प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। कहते हैं महर्षि पाणि जो व्याकरणाचार्य थे, उनको व्याकरण का बीज मंत्र डमरू के ध्वनि से प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन होता है, उस समय अमृत निकलता है, सारे देवता अमृत लेते हैं, और देवताओं की भीड़ लग जाती अमृत प्राशन करने के लिए। लेकिन भगवान शंकर बैठे हैं। अमृत निकलने के बाद विष निकलता है। जैसे विष निकला है तो सारे देवता भागने लगे,
और भगवान शंकर ने विष का प्राशन किया और उसके कारण उनका कंठ जो है वह नीला हो गया। सारे संसार का रक्षण किया उन्होंने, रक्षा की विष प्राशन करके, और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाने लगे। और यह उनका गले में जो दहा हुआ, विष के कारण दहा होने का, जलन होने लगी, उसको कम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए भगवान शिव ने राम नाम को कंठ में धारण कर लिया। इस प्रकार से भगवान शंकर का मंदिर हम देखते हैं। मंदिर के सामने नंदी बैल होता है, एक कछुआ भी होता है। भक्त लोग जाते हैं मंदिर में तो पहले नंदी बैल को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, कछुआ को प्रणाम करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। बैल जो है ये कम बुद्धि वाला माना जाता है, लेकिन ज्ञान का देवता का वह वाहन बनता है और उनको अपने मस्तक पर धारण करके वो ले जाता है। इसलिए नंदी बैल जो है वो पूजनीय हो गया। कछुआ जो है वो संयम और इंद्रियों के निग्रह का प्रतीक माना जाता है। इंद्रियों के यदि हम गुलाम हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियों को निग्रह करते हुए उनके गुलामी से छुटकारा प्राप्त करते हैं, फिर हमें शिव के दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक होता है और जब अभिषेक होता है तब हम देखते हैं बूंद बूंद जल भगवान शिव पर टपकता रहता है। यह गिरने वाला जल जो है वो हमें निरंतरता का संदेश देता है और ऐसी मान्यता है कि उस जल को, अभिषेक के जल को लांघा नहीं जाता। यहाँ तक कि उनको चढ़ाए हुए बेलपत्र, पुष्प वगैरह जो है वो लांघे नहीं जाते। इसीलिए भगवान शिव का जो मंदिर होता है, भगवान शिव की परिक्रमा नहीं की जाती। कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वह जल को लांघेगा, अभिषेक जल को लांघेगा, तो उसकी शक्ति का नाश होता है। मित्रों, संसार की प्रथम कन्या, कठोर तपस्या करने वाले वैरागी जो चिता भस्म धारण करने वाले हैं, ऐसे वैरागी ब्रह्मचारी सन्यासी भगवान शंकर और संसार की प्रथम कन्या पार्वती, इनका विवाह होना यानी प्रेम का एक अद्भुत प्राकट्य है। पार्वती का प्रेम करने का साहस है। पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। वर्षों तक वो तपस्या करती है। तपस्या काल में सूखे पत्ते खाती है, नहीं तो धुआं पीती है, या तो फिर बिल्कुल निराहार निर्जला रहती है। और शिव जी तो महान सन्यासी हैं, वैरागी, जिन्होंने काम का दहन किया। वे अखंड ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन प्रेम की जो तपस्या है उसका बल इतना है कि शिव जी के विरक्त जीवन में पार्वती प्रवेश करती है। शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है। वे पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और वैराग्य का श्रृंगार प्रेम की तपस्या के कारण हो जाता है। आखिरकार हिमवान तथा मैना ने कन्यादान किया, शिव पार्वती का विवाह हो गया और 33 कोटि देव देवता उस विवाह के साक्षी हैं। यह विवाह का दिन यानी महाशिवरात्रि। यह विवाह यानी दो तपस्याओं का विवाह है, मिलन है, शिव शक्ति का मिलन है, सामंजस्य है। महाशिवरात्रि सिद्धि दिवस कहलाता है। कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलकर नए रूप में आ गई और महाशिवरात्रि के दिन संसार के आरंभ का दिन माना जाता है।
संसार का आरंभ का दिन माना जाता है और इसी दिन से विवाह संस्था की नींव पड़ती है। शिव पार्वती एक है, दोनों को अलग देखना पाप माना जाता है। जैसे माता पिता को अलग करके नहीं देखा जाता। कवि कालिदास ने रघुवंश काव्य में उनके प्रारंभ में ही लिखा है, जिस तरह शब्द और अर्थ अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार शिव पार्वती को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जिनके मस्तक से ज्ञान गंगा बहती है, जो चरित्र के उच्च तथा धवल शिखर पर विराजे हैं, सरलता भोलापन जिनका श्रृंगार है, विभूति को जो वैभव मानते हैं, जिनके जीवन का व्रत है सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का संहार, काम नहीं प्रेम जिनका आराध्य है, और संसार की रक्षा के लिए जिन्होंने हंसते हंसते विश्व का प्राशन किया, जो कल्याण और ज्ञान की साक्षात मूर्ति है, ऐसे शिव शंकर भगवान के को कोटि कोटि प्रणाम वंदन। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने शिव पार्वती के जीवन का चिंतन किया। अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान की जय। कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।